आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने 25 साल की उम्र में शादी करने के बाद बॉलीवुड को अलविदा कह चुकी थीं। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद उनके हस्बैंड की मौत हो गई। बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस जो अपने जमाने की एक जानी मानी एक्ट्रेस थीं, इन्होंने राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जीतेंद्र, संजीव कुमार, विनोद खन्ना, दिलीप कुमार, सुनील दत्त और राजकुमार जैसे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। 70s की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक ये एक्ट्रेस उस जमाने की टॉप मोस्ट एक्ट्रेसेस हेमा मालिनी और मुमताज को कड़ी टक्कर देती थीं। लेकिन जब 25 साल की उम्र में इनकी शादी हुई तो इन्होंने फाइनली अपने फिल्मी करियर को छोड़कर बॉलीवुड को कह दिया था अलविदा। लेकिन शायद इसलिए नहीं कि शादी के कुछ ही महीनों बाद उनके हस्बैंड की मौत हो जाएगी, बल्कि वो तो ये चाहती थीं कि वो बॉलीवुड को हमेशा के लिए छोड़कर अपनी शादीशुदा लाइफ में पूरी तरह से डेडिकेट हो जाएंगी। बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि बेहद ही खूबसूरत एक्ट्रेस लीना चंदावरकर थीं। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं की पर्सनल और मैरिड लाइफ के बारे में आपको काफी कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे। लीना चंदावरकर कोंकणी मराठी फैमिली से थीं। उनके पिता एक आर्मी ऑफिसर थे और लीना चंदावरकर का जन्म धारवाड़ कर्नाटक में हुआ था। लीना चंदावरकर लाइमलाइट में तब आईं जब वो फ्रेश फेस कंपटीशन, जो कि उस जमाने में फिल्म फेयर ऑर्गेनाइज करता था, उसमें रनर अप रही थीं। इसके बाद से लीना चंदावरकर को एड फिल्म्स और फिल्म्स के ऑफर आने लगे। इसके बाद लीना चंदावरकर का जब फिल्मी करियर शुरू हुआ तो उन्होंने शुरुआत की सुनील दत्त द्वारा निर्देशित फिल्म मन का मीत से। क्योंकि ये सुनील दत्त द्वारा निर्देशित फिल्म थी, इस वजह से लीना चंदावरकर पर सुनील दत्त की पत्नी नरगिस का हाथ था। वो नरगिस ही थीं जिन्होंने लीना चंदावरकर को एज एन एक्ट्रेस ग्रूम किया। इसके बाद लीना चंदावरकर ने कई सारी पॉपुलर फिल्म्स में काम किया, जिनमें ममता की छाँव में, सरफरोश, जालिम, प्यार अजनबी है, डाकू और जवान, नालायक, आफत, नामी चोर, यारों का यार, बैराग, कैद, बिदाई, मनचली, हनीमून, दिल का राजा, प्रीतम, हम जूली और सास भी कभी बहू थी जैसी कई सारी सक्सेसफुल फिल्म्स। फिल्मों में काम करते करते फाइनली वो दौर आया जब लीना चंदावरकर को अपनी पर्सनल लाइफ को सेटल करना था और इसी वजह से लीना चंदावरकर ने शादी करी सिद्धार्थ बडोटकर के साथ, जो कि गोवा की पॉलिटिकल फैमिली से थे। सिद्धार्थ बडोटकर गोवा की सीएम के भाई थे। बात उस समय की है जब सिद्धार्थ को गलती से गोली लग गई थी। इसके बाद कुछ समय तक उनका इलाज चला, लेकिन सिद्धार्थ जिंदगी की अपनी जंग आखिरकार 7 नवंबर 1976 को हार गए और लीना को इस दुनिया में अकेला छोड़ गए। 25 साल की उम्र में लीना चंदावरकर की जिंदगी में ये जो घटना घटी वो उनको पूरी तरह से हिला देने के लिए काफी थी। लेकिन इसके बाद उनकी जिंदगी में एक बार फिर से बहारें आईं जब किशोर कुमार उनकी जिंदगी में आए। ये वो दौर था जब लीना चंदावरकर बॉलीवुड में काम करना छोड़ चुकी थीं। लेकिन जब किशोर कुमार को उनके बारे में पता चला तो किशोर कुमार किसी भी कीमत पर लीना चंदावरकर को बॉलीवुड में वापस लाना चाहते थे। किशोर कुमार की जिंदगी का ये वो दौर था जब उनका उनकी तीसरी पत्नी के साथ तलाक हो चुका था। एक दिन किशोर कुमार लीना चंदावरकर से मिले। उन्होंने लीना चंदावरकर को अपनी आने वाली फिल्म के लिए एज एन एक्ट्रेस प्रपोज किया, लेकिन लीना ने उनकी फिल्म में काम करने से साफ इनकार कर दिया। इसके पीछे लीना का कारण ये था कि किशोर कुमार की इमेज एक कॉमेडी एक्टर की तरह थी और साथ ही वो सिंगर थे। लेकिन लीना चंदावरकर का ये मानना था कि वो कॉमेडी के हिसाब से बिल्कुल भी परफेक्ट एक्ट्रेस नहीं है। लिहाजा उन्होंने किशोर कुमार के फिल्म के इस प्रपोजल को इनकार कर दिया। लेकिन फिर किशोर कुमार ने उन्हें समझाया कि वो किशोर कुमार ही हैं जिन्होंने एज डायरेक्टर जब फिल्मों का निर्देशन किया तो सीरियस टॉपिक्स पर सक्सेसफुल फिल्म्स बनाई। उन्होंने लीना चंदावरकर को पूरी तरह से कन्विंस किया और उन्हें मनाया कि वो किसी तरह से उनकी इस फिल्म की स्क्रिप्ट को सुन लें। लीना चंदावरकर ने किशोर कुमार के बहुत समझाने पर उनकी फिल्म सुनी। उनकी फिल्म से वो इतनी इम्प्रेस हुई कि उन्होंने किशोर कुमार के साथ इस फिल्म को करने के लिए हामी भर दी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मशहूर बॉलीवुड एक्टर संजीव कुमार लीना चंदावरकर को काफी पसंद करते थे और वो साथ ही लीना चंदावरकर के पिता को भी जानते थे। जब उन्हें लीना चंदावरकर के कम उम्र में विधवा होने की बात का पता चला तो वो लीना से शादी करना चाहते थे।
और जब इस बारे में लीना के पिता से मिलने गए तो उन्हें पता चला कि लीना ऑलरेडी किशोर कुमार के साथ एक फिल्म में काम करने वाली हैं। जब संजीव कुमार को ये पता चला तो उन्होंने लीना चंदावरकर के पिता को ये बात समझाई कि किशोर कुमार किसी भी कीमत पर लीना चंदावरकर से शादी करना चाहते हैं और इसी वजह से उन्हें इस फिल्म का ऑफर कर रहे हैं। उन्होंने लीना को समझाया कि इस बात पर जरूर गौर करें कि एक न एक दिन किशोर कुमार उन्हें शादी के लिए जरूर प्रपोज करेंगे। और फिर फाइनली वो दिन भी आया जब किशोर कुमार के साथ लीना चंदावरकर की आगामी फिल्म को लेकर उनकी रिहर्सल्स चल रही थी। और उसी दौरान एक दिन मौका देखकर किशोर कुमार ने लीना चंदावरकर को शादी के लिए प्रपोज किया। लीना चंदावरकर को जैसे ही किशोर कुमार ने शादी के लिए प्रपोज किया, उन्हें संजीव कुमार की वो बातें याद आ गईं कि किशोर कुमार किसी भी कीमत पर उनसे शादी करना चाहते हैं। लीना चंदावरकर ने तुरंत किशोर कुमार से इस शादी के लिए इनकार कर दिया और उन्हें साफ साफ ये बता दिया कि उन्हें किसी ने ऑलरेडी ये बताया था कि एक न एक दिन किशोर कुमार उन्हें शादी के लिए जरूर प्रपोज करेंगे। किशोर कुमार ने जब लीना चंदावरकर से ये सारी बातें सुनी तो उन्होंने तुरंत पलटी मारते हुए लीना चंदावरकर को कहा कि शादी अगर नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम फिल्म तो कर लो। किशोर कुमार के एक बार फिर से समझाने के बाद लीना चंदावरकर ने फिल्म में काम करने के लिए तो हामी भर दी, लेकिन शादी के लिए फिर से इनकार कर दिया। इसके बाद किशोर कुमार और लीना चंदावरकर की मुलाकातें अक्सर होने लगी क्योंकि फिल्म के सिलसिले में अक्सर वो एक दूसरे से मिला करते थे। और इसी दौरान लीना चंदावरकर को फाइनली किशोर कुमार से मोहब्बत हो गई और फिर साल 1980 में लीना चंदावरकर ने किशोर कुमार को शादी के लिए हाँ कह दी और फिर साल 1980 में हुई उन दोनों की शादी। तो इस तरह से लीना चंदावरकर और किशोर कुमार की शादी हुई। लेकिन साल 1987 में यानी कि शादी के 7 साल बाद किशोर कुमार इस दुनिया को अलविदा कह गए और एक बार फिर से 37 साल की उम्र में लीना चंदावरकर को इस दुनिया में अकेला छोड़ गए। लेकिन इस बार लीना चंदावरकर की गोद में थे सुमित गांगुली, जो कि लीना चंदावरकर और किशोर कुमार के बेटे हैं। आज लीना चंदावरकर अपने बेटे सुमित और अपने सौतेले बेटे सिंगर अमित कुमार, जो कि किशोर कुमार की पहली पत्नी के बेटे हैं, उनके साथ रहते हैं। आज लीना चंदावरकर के परिवार में हैं उनका बेटा सुमित गांगुली, उनका सौतेला बेटा अमित कुमार और उनकी वाइफ और खुद लीना चंदावरकर। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बॉलीवुड एक्ट्रेस लीना चंदावरकर की जिंदगी के बारे में कई सारे ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए जिन्हें जानकर आपको जरूर अच्छा फील हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होती है अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और बॉलीवुड बुलशिट फैमिली के साथ इसी तरह से जुड़ते चले जाइए।